तो महिलाएं, क्योंकि पहले, और आपके लिए तो एक बड़ा शुभ संकेत है, देखिए महिलाओं के बीच में एकमात्र आप यहां पर मौजूद हैं, तो आज सुनिएगा ज्यादा आनंद जी, महिलाओं को मौका ज्यादा दीजिएगा। बहरहाल मेरे सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, सौरभ कुमार। और पहले मैं सौरभ आपके पास आना चाहूंगी इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले। सौरभ, अब जब हाईकोर्ट से झटका लगी गया और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव सरकार से अलग हुए तो 65% जो आरक्षण मिला था वो भी खत्म हो गया। मतलब कोर्ट फैसला करता है लेकिन उसको भी इस तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन असर क्या डाल रहा है? बड़ी बात यह कि असर माइंडसेट पर क्या असर डाल रहा है, क्योंकि 25 में भी चुनाव होना और यह सबसे बड़ा हथियार रहा जो पैन इंडिया काम किया विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोकसभा चुनाव को अगर देखें 2024 के लोकसभा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चुनाव को देखें तो तेजस्वी यादव जब जनता के बीच जा रहे थे, जब लोगों के बीच जा रहे थे, तो वो अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे। अपनी 17 महीने की उपलब्धि, उसमें एक एक करके वो जाति आधारित गणना की भी चर्चा कर रहे थे। वो 5 लाख नौकरी जो उन्होंने दिया था 17 महीने के कार्यकाल में, उसकी भी चर्चा करते थे। और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसकी भी वो चर्चा करते थे। निश्चित रूप से जब कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि साजिश के तहत बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया है। यानी जो पिटीशन कोर्ट में जो दिया गया वो बीजेपी के लोगों के द्वारा दिया गया, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि 10% जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाए। लेकिन अगर वाहवाही तेजस्वी यादव को लोगों के बीच मिली तो निश्चित रूप से 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था और जो उपलब्धियां उन्होंने जनता के सामने रखी, उसका जरूर असर पड़ा लोकसभा चुनाव पर। और आरजेडी जो 2019 में 0 पर आउट हो गई थी, वही 2024 में 4 सीटें लाई। निश्चित रूप में आरजेडी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। और लालू प्रसाद यादव ने 2024 में कई एक्सपेरिमेंट किए जो कामयाब हुए। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव या इंडिया गठबंधन ने बिहार में 7 सीटों पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को उतारा, इसके पहले महागठबंधन को या फिर इंडिया गठबंधन को कुशवाहा जाति का वोट नहीं मिलता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि कुशवाहा जाति के लोगों ने भी भरपूर प्यार आरजेडी और महागठबंधन के खाते में दिया। तो निश्चित रूप से अगर ये एक्सपेरिमेंट जो 2024 में लालू प्रसाद यादव या आरजेडी ने किया है, इसका फायदा भी 2025 में जरूर मिलेगा और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार के युवाओं की बात करें तो निश्चित रूप से अगर आप उनके पास जाएंगे, अगर आप नौकरी की बात करेंगे, तो वो निश्चित रूप से इसकी उपलब्धि वो तेजस्वी यादव को देते हैं। क्योंकि 2020 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। एनडीए गठबंधन ने भी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 2022 में नीतीश कुमार अलग होते हैं, यानी 2 सालों में एनडीए की सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। लेकिन जब तेजस्वी यादव साथ में आए तो उसके बाद 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई केवल 17 महीने। तो निश्चित रूप से उपलब्धि जो है वो दोनों लेने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही है कि मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो थे वो नीतीश कुमार थे। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगला जो 1 साल का कार्यकाल बचा है उसमें और हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो क्रेडिट लेने की जरूर होड़ है दोनों तरफ से, चाहे एनडीए के तरफ से या नीतीश कुमार के तरफ से की जाए या फिर तेजस्वी यादव के तरफ से की जाए। लेकिन जनता का प्यार किसे मिलेगा ये 2025 में देखना दिलचस्प होगा। क्रेडिट पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव बाजी मार ले गए, भले कुछ भी दलीलें,
दिया जाए एनडीए की तरफ से, लेकिन ये मानना पड़ेगा और उसका असर भी देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बने रहिएगा मेरे साथ, बीच में मैं हो सकता है वापस आपके पास आऊं। सौरभ, राधिका, अब मैं